तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की जान बचाई थी कर्ण से, और अर्जुन कर्ण से हार गए थे और अर्जुन मरते मरते बचे थे कर्ण से। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 1, वाशवी शक्ति। आपको तो पता ही होगा, कर्ण ने अपने कवच कुंडल देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। तब इंद्रदेव ने खुश होकर कर्ण को वाशावी शक्ति दी थी। इसका वार अचूक था, ये जिसका भी नाम लेके चलाई जाती थी उसका वध निश्चित था। और कर्ण इस वाशवी शक्ति का प्रयोग अर्जुन पे करना चाहते थे। तब 14वें दिन जब कर्ण अपने वाशवी शक्ति का प्रयोग अर्जुन पे करना चाहते थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जगह घटोत्कच को युद्ध में भेजा था, वो भी रात्रि के समय। और रात्रि के समय राक्षसों की शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। घटोत्कच अपनी अनगिनत राक्षसी सेना के साथ कर्ण पे हमला कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने उस राक्षस को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा है, क्योंकि रात्रि के युद्ध में कर्ण को हरा पाने का सामर्थ्य दुनिया में किसी योद्धा में नहीं है। रात्रि के युद्ध में कर्ण सबसे शक्तिशाली योद्धा है। और आपको पता नहीं होगा, लेकिन कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ही विजय हुए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से कर्ण को वाशवी शक्ति चलाने पे मजबूर कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण की अमोघ वाशवी शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पे करवा करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 है भार्गवास्त्र। आपको तो पता ही होगा, कर्ण भगवान परशुराम जी का शिष्य था और भगवान परशुराम का एक मुख्य वेपन था भार्गवास्त्र। भगवान परशुराम ने अपनी हजारों सालों की तपस्या से इस अस्त्र को निर्मित किया था। जब भी इस अस्त्र को चलाया जाता था तो इस अस्त्र में से लाखों, करोड़ों, अरबों तीखे और जलते हुए तीर निकलते थे, जो पूरे रणभूमि में गोल गोल घूमने लगते थे। इस अस्त्र का प्रतिकार करना असंभव था। कोई भी योद्धा इस अस्त्र को काट नहीं सकता था। ये एक अजय अस्त्र था, इसको रोक पाना असंभव था। और इसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम जी और सूर्यपुत्र कर्ण के पास था। कर्ण ने इसका प्रयोग 17वें दिन अर्जुन की सेना पे कर दिया था। तब इसमें से लाखों, करोड़ों, अरबों जलते हुए तीर पूरे रणभूमि में घूमने लगे थे। जो भी लोग इस अस्त्र के चपेट में आते थे वे मारे जाते थे। कर्ण ने अर्जुन की 1.5 यक्षोनी सेना का सर्वनाश कर दिया था। अर्जुन के सामने जब ये अस्त्र आया तो अर्जुन बहुत भयभीत हो चुके थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, इस क्रोधित सूत पुत्र को तो देखिए, आज मुझे ये साक्षात यमराज की तरह लग रहा है। और इस अजय भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए, निश्चय ही भार्गवास्त्र को काटना असंभव है। कोई भी अस्त्र भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता, और मैंने कभी भी इतना शक्तिशाली अस्त्र नहीं देखा। और आज मुझे कर्ण से बच के भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अर्जुन की सेना खत्म होती जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन अगर थोड़ी देर यहाँ पे और रुके तो कर्ण के भार्गवास्त्र के चपेट में आकर के अर्जुन का वध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया है, तो चलो हम भ्राता युधिष्ठिर को देखने चलते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देखने भी चले गए और उन्होंने अर्जुन की जान कर्ण से बचा ली। और अर्जुन कर्ण के सामने से युद्ध छोड़ के भाग गए। नंबर 3, सर्पमुखी अस्त्र। आपको तो पता ही होगा, कर्ण ने अपने तपोबल से एक अस्त्र बनाया था जिसका नाम था सर्पमुखी अस्त्र। ये एक अचूक अस्त्र था। ये अस्त्र जिस पे भी लगता था उसका मरना निश्चित था। ये कर्ण के द्वारा खुद बनाया हुआ एक महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था। माना जाता है कि सर्पमुखी अस्त्र देवराज इंद्र के वज्र और भगवान शिव शंकर के पिनाक धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस सर्पमुखी अस्त्र को अंगराज कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। जब कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध चल रहा था 17वें दिन, उस दिन कर्ण ने इस सर्पमुखी अस्त्र को अपने हाथों में उठाया। जैसे ही कर्ण ने सर्पमुखी अस्त्र को अपने हाथों में उठाया, पूरी धरती कांपने लगी। चारों तरफ मीटियोर्स गिरने लगे, समुद्र का पानी उबलने लगा, ज्वालामुखी फटने लगी और पूरी धरती फट गई। धरती कांप उठी थी इस अस्त्र को देख करके। देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। देवराज इंद्र को समझ में आ चुका था कि उनका पुत्र अर्जुन अब मारा गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कर्ण ने सर्पमुखी अस्त्र को अपने विजय धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन से बोला, रे अर्जुन, तू मारा गया। और कर्ण ने सर्पमुखी अस्त्र को छोड़ दिया। वह अस्त्र सीधा जाके अर्जुन की गर्दन ही उड़ाने वाला था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों को रथ में पटक दिया, जिससे रथ धरती में धंस गया और घोड़े घुटनों पे आ गए और अर्जुन का लेवल थोड़ा नीचे आ गया, जिससे सर्पमुखी अस्त्र अर्जुन की गर्दन की जगह उसके कीर्ति मुकुट पे जा खड़ा। अर्जुन के पास एक मुकुट था जिसका नाम था कीर्ति। उस मुकुट को भस्म करने की शक्ति देवराज इंद्र के वज्र और भगवान शिव के पिनाक में भी नहीं थी, लेकिन कर्ण के सर्पमुखी अस्त्र ने उस मुकुट को भस्म करके रख दिया था। इसका मेंशन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। तो इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी ने
अपने हाथों से रथ को दबा करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की कर्ण से। नंबर 4, ब्रह्मास्त्र। जब कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध चल रहा था 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को बुरी तरह घायल कर दिया था और अर्जुन मरने ही वाले थे, लेकिन उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और कर्ण के सभी श्राप उस पर हावी होने लगे। उस समय कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और अर्जुन पे चला दिया। अर्जुन ने बदले में इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, पर अर्जुन कर्ण के ब्रह्मास्त्र को काट न सके। कर्ण का ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से आकर के अर्जुन के रथ पे घला। जैसे ही कर्ण का ब्रह्मास्त्र अर्जुन के रथ पे घला, भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान के कारण वह ब्रह्मास्त्र निष्प्रभाव हो गया। कर्ण के ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी ने मिल करके कर्ण के ब्रह्मास्त्र का समय रोक दिया था, ताकि ये ब्रह्मास्त्र युद्ध के बाद फटे और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो। और ऐसा ही हुआ। युद्ध के बाद जब अर्जुन अपने शिविर की ओर जा रहे थे और जब वो अपने शिविर तक पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, पहले तुम उतर जाओ और अपने गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को लेकर यहाँ से चले जाओ और दूर खड़े हो जाना। जब अर्जुन ने ऐसा ही किया, फिर भगवान श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए और फिर भगवान श्री कृष्ण के सहारे पे भगवान हनुमान भी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान हनुमान वहां से उतरे, रथ बहुत बड़ी विस्फोट के साथ वहीं भस्म हो गया। अर्जुन का रथ अनब्रेकेबल था, लेकिन कर्ण के ब्रह्मास्त्र ने अर्जुन के रथ को भस्म करके रख दिया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान जी ने कर्ण के ब्रह्मास्त्र का समय रोक करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की, अन्यथा अर्जुन युद्ध क्षेत्र में ही भस्म हो जाते। तो इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान ने कई बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी, तो उन सब पे वीडियो आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।